हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो। मैं वरुण शर्मा, एनसीईआरटी केजीएफ करिए जर्नल फोकस के माध्यम से ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक बताऊंगा। आप इसे ज़रूर ध्यानपूर्वक स्मरण करें। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हाँ, और एक बात, हमारा यूट्यूब चैनल ओके कंपटीशन बाय भी शर्मा, आप इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? हाँ, शायद आपने सुना होगा और जानते भी होंगे, और मुझे यकीन है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब अवश्य देंगे। किस ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? हाँ, सही जवाब। पहला क्वेश्चन का आंसर है शुक्र। पहले क्वेश्चन का आंसर है शुक्र। शुक्र को हम लोग क्या करते हैं? जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं भाई? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा, इन दोनों का आयत और द्रव्यमान नियर अबाउट समान होता है, काफ़ी निकटतम होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, और जो ऑप्शन में है क्वेश्चन उनको जान जाते हैं। पहला ऑप्शन है बुध ग्रह। इसमें बुध ग्रह एक सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह क्या है? हमारा सबसे छोटा ग्रह है। इसका परिक्रमा काल कितना होता है? 28 दिन का होता है। ये बहुत तेज़ी से गमन करता है, बहुत तेज़ी से। इसका द्रव्यमान कितना होता है? किसका द्रव्यमान? तो बुध ग्रह का। बुध ग्रह का द्रव्यमान कितना होता है? 3.3022 इंटू 10⁻23 किग्रा। बुध ग्रह का द्रव्यमान कितना होता है? 3.3022 इंटू 10⁻23 किग्रा होता है जी। फिर अब इसके बाद दिया है चंद्रमा। चंद्रमा को हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा हमारा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका स्वामी ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। चंद्रमा के स्वामी ग्रह क्या कहता है? पृथ्वी को कहा जाता है। चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना होता है? 27 दिन का, 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? आइए हम इसको बताते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.3477 किग्रा जी। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 7.3477 किग्रा। अब हम चलते हैं इसके बारे में और कुछ जाते हैं। चंद्रमा के बारे में और कुछ जानते हैं। क्या है चंद्रमा के बारे में? सौरमंडल का ये सबसे विशाल उपग्रह है। सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है जी। चंद्रमा और पृथ्वी से की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। यह पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना है? पृथ्वी से 1/6 है। और पृथ्वी पर जो ज्वार भाटाएँ आती हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आती हैं। पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आती हैं समुद्रों में, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। चंद्रमा की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो चंद्रमा की खोज सबसे पहले अमेरिकी यात्री जो थे नील आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने
अपोलो 11 से पहला कदम रखा था चंद्रमा पर सन 1969 में। तो चलते हैं हम आगे। अगला है शुक्र। शुक्र के बारे में हम जान गए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, किस ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं शुक्र को ही हम जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। अब मैंने आपको बताया भी श्योरली कि जो शुक्र है वो पृथ्वी के बहन भी कहा जाता है और वो इसके द्रव्यमान के लगभग निकटतम होता है। तो शुक्र के बारे में कुछ जान ले। शुक्र का जो परिक्रमण काल होता है 225 दिन होता है। शुक्र का परिक्रमण काल कितना होता है, 225 दिन होता है। इसका द्रव्यमान होता है, शुक्र का द्रव्यमान होता है 4.8685 इंटू 10⁻24 किग्रा। शुक्र का द्रव्यमान कितना होता है, 4.8685 इंटू 10⁻24 किग्रा। ये शुक्र का द्रव्यमान रहा। और हम जानते हैं इसके परिक्रमण काल कितना है शुक्र का, तो 225 दिन होता है। और भी शुक्र के बारे में हम कुछ जान लें। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, मैंने आपसे बताया। क्यों? क्योंकि ये आकार और दूरी में क्या है, लगभग समान है। आकार और दूरी में क्या है, लगभग समान है। शुक्र हर 243, एक और पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, शुक्र हमेशा 243 पृथ्वी दिवसों में एक बार दक्षिणावर्त घूमता है। फिर से बता रहा हूँ आपको, शुक्र हर 243 पृथ्वी दिवसों में एक बार दक्षिणावर्त घूमता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो हम शुक्र को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला पॉइंट बता देते हैं। और इसमें शुक्र को सौंदर्य देवता के भी नाम से जानते हैं। शुक्र को सौंदर्य देवता के नाम से भी जानते हैं। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखें इसे ध्यान से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। जी हाँ, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, यानी सूर्य से जो क्रम वाइज में है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन से है। सूर्य के जो सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह है वो कौन सा है। ये पूछ रहा है ग्रह, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो जानते हैं, आप सभी अवश्य जानते होंगे कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। कौन सा है, पृथ्वी। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, यानी सूर्य से सबसे तीसरा नज़दीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। तो हम पृथ्वी के बारे में कुछ जान लेते हैं पॉइंट। पृथ्वी का काल कितना होता है, परिक्रमण काल 365 दिन होता है। आपको ये पता है पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, 365 दिन होता है। फिर उसके बाद इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिए हम इसके द्रव्यमान को बताते हैं। जो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है, रुकिए एक मिनट। तो हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है, क्या हो रहा है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान देखें कितना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.972196
इंटू 10⁻24 किग्रा। ये रहा पृथ्वी का द्रव्यमान। हम लोग और भी जानते हैं कुछ पॉइंट। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ मानते हैं। पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग कितना मानते हैं? 15 करोड़ मानते हैं। हम और जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जल है और 29% लगभग भूमि है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि पाए जाते हैं। पृथ्वी एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट लगाती है अपने एक चक्कर मारने में। एक दिन में कितना लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट। पृथ्वी को मानव का जीवन ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को मानव का जीवन ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा जीवन संभव है। अब अगला एक ऑप्शन नंबर इसमें ये दिया है मंगल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मंगल क्या है? मंगल हमारा लाल ग्रह होता है। ये लाल क्यों होता है? रक्तिम के कारण ये लाल होता है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 687 दिन होता है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 687 दिन होता है। मंगल का 2 उपग्रह भी हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। अब मंगल एक दिन में 24 घंटा 24 आवर्स 37 मिनट का समय लेता है। मंगल एक दिन पूर्ण करने में एक घूर्णन में 24 घंटा 37 मिनट समय लेता है। ये मंगल की रही खासियत। मंगल हमें हमेशा लाल दिखाई देता है। लाल रंग का मंगल को बताया जाता है कि ये लाल रंग किस कारण होता है? रक्तिम के कारण होता है। किस कारण होता है? रक्तिम के कारण होता है। अब हम चलते हैं आगे। इसके क्वेश्चन के आगे शुक्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और है अरूण। क्या है अरूण? अरूण के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ पॉइंट। अरूण ग्रह की खोज 13 मार्च सन 1981 में विलियम हर्शल ने की थी। विलियम हर्शल ने 13 मार्च विलियम हर्शल ने अरूण ग्रह की खोज 13 मार्च 1981 में की है। अरूण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरूण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब अरूण को लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं भाई? क्वेश्चन तो उठता है, क्वेश्चन बनता है कि अरूण को लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं। देखिए, अरूण को लेटा हुआ ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो झुका हुआ डिग्री है वो 97.77 डिग्री। ये अपने अक्ष पर, मतलब अरूण ग्रह अपने अक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए लगता है कि ये लेटा हुआ है। काफ़ी झुके हुए होने के कारण ये लगता है कि लेटा हुआ है। अरूण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। अब भाई सबसे ठंडा ग्रह क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सूर्य से काफ़ी दूरी पर, यानी यह 8वां ग्रह है। सूर्य से जो क्रम है दूरी की, ये सबसे दूरी पर स्थित है, 8वां ग्रह है, जिसके कारण प्रकाश धीरे धीरे जाते उस ग्रह बहुत ही अल्प मात्रा में, मतलब 9 के बराबर होता है। और भी अरूण ग्रह के बारे में बताया जाता है कि इसका जो परिक्रमण काल होता है अरूण ग्रह का 84 साल। देखिए 84 साल। जो अरूण ग्रह के परिक्रमण काल कितना होता है? 84 साल होता है।
ये एक दिन में 17 घंटा 24 मिनट, यानी ये घूर्णन एक दिन का जो इसका होता है चक्कर, वो 17 घंटा 24 मिनट में पूरा करता है। तो ये रहा हमारा अरूण ग्रह की खासियत, ये रहा अरूण ग्रह। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है। देखो ना क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कह क्या रहा है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, जो जिन ग्रहों के जो छोटे छोटे भाग में कई भागों में विभक्त हो गए हैं, यानी जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई, उस ग्रहों की उत्पत्ति में जो सबसे छोटे छोटे भागों के रूप में बिखर गए, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। बहुत लोग इसकी परिभाषाएं अलग अलग देते हैं। तो कह रहे क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हमारा किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह सबसे अधिक मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच अधिक पाए जाते हैं। तो हम लोग तो मंगल और बृहस्पति के बारे में, मंगल के बारे में तो पढ़ा, अब ये भी हम जान गए इस क्वेश्चन के माध्यम से कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें दिया है बृहस्पति के बारे में हम थोड़ा सा पॉइंट जानते हैं। बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति का द्रव्यमान 1.8986 इंटू 10⁻27 kg होता है। जी हम बृहस्पति ग्रह के बारे में बता रहे हैं। इसका द्रव्यमान 1.8986 इंटू 10⁻27 किग्रा होता है। इसकी बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे विशालतम ग्रह है। बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे विशालतम ग्रह माना जाता है। इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, इसके उपग्रहों की संख्या 92 है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 92 है। 92 उपग्रहों की संख्या है इसकी। और हम इसके बृहस्पति के बारे में और कुछ अच्छे और पॉइंट बता देते हैं। इस ग्रह पर महान लाल धब्बा होता है। बताया जाता है कि वो एक तूफान के धब्बा को निर्देशित किया जाता है, बताया जाता है। यह 9 घंटे 55 मिनट में एक दिन पूरा करता है। माने एक चक्कर मतलब ये घूर्णन 9 घंटा 55 मिनट में पूरा करता है, 9 घंटा 55 मिनट में। और हम लोग पृथ्वी के बारे में भी पढ़े हैं। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा पॉइंट हम लोग शनि के बारे में पढ़ लेते हैं। शनि के बारे में कुछ हम लोग शनि के बारे में पढ़ लेते हैं। शनि ग्रह के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग शनि ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए शनि ग्रह में क्या होता है। शनि ग्रह का द्रव्यमान कितना होता है, इसके द्रव्यमान की बात करते हैं। 5.6846 इंटू 10⁻26 kg। जो शनि ग्रह का द्रव्यमान होता है 5.6846 इंटू 10⁻26 kg होता है। शनि ग्रह को छल्लू वाला ग्रह भी बोलते हैं। शनि ग्रह को छल्लू वाला ग्रह के भी नाम से जानते हैं। ये कुछ पॉइंट है जिन पॉइंटों को आपको काफ़ी बारीकी तरह से याद रखना चाहिए। और फिर बता रहे उपग्रह, इसके उपग्रहों की संख्या, शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या भी बता देते हैं। शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या 83 है।
ये बढ़ते हुए बड़े काफ़ी वैज्ञानिकों ने शोध किया, खगोल शास्त्रियों ने पता लगाया, तो इन्होंने पता किया कि जो शनि ग्रह की ग्रहों की संख्या है वो 83 हो गया। यह अपने एक अक्ष पर 10 घंटे 33 मिनट में एक चक्कर मारता है। मतलब एक दिन का इसका समय कितना होता है, 10 घंटा 33 मिनट में एक चक्कर यह पूर्ण करता है। शनि ग्रह की खासियत है। आइए हम धीरे धीरे सभी ग्रहों के बारे में सीख लेते हैं। क्या कि ये सभी ग्रहों के बारे में धीरे धीरे हम जाने रहेंगे तो कुछ जो पेपर में कुछ क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये ऑप्शन शुद्ध ग्रह की किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। आगे चल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। घूर्णन और परिक्रमण में अंतर। घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन का बताता हूँ पहले। घूर्णन क्या होता है कि अपने अक्ष पर ही घूमना, मैं आपको इसमें सभी ग्रहों के बारे में बताया हूँ कि ये अपने अक्ष पर घूर्णन इतने समय में करते हैं, फिर परिक्रमण इतने समय में करते हैं। तो घूर्णन का मतलब क्या होता है कि अपने अक्ष पर ही घूमना, और परिक्रमण का क्या मतलब होता है कि कोई पिंड है उस पिंड के चारों तरफ परिक्रमा करना। मतलब हम मंदिरों में जाते हैं तो हम उसके चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और हम कुछ आपको और भी पॉइंट बताते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि परिक्रमण और घूर्णन में क्या अंतर होता है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि किसी पिंड के चारों तरफ घूमना ही क्या कहता है, परिक्रमण, यानी परिक्रमण कहलाता है। और घूर्णन क्या होता है कि अपने अक्ष पर ही घूमना। कोई भी ग्रह सूर्य का जब चक्कर लगाता है सूर्य का चक्कर लगाता है तो अपने अक्ष पर वो घूमते हुए इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए घूमते हुए वो परिक्रमा करते हैं। अब चलते हैं, आपको अगला क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे कि अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। देखिए, अभी जो मैं बताया आपको घूर्णन और परिक्रमण के बारे में, उससे रिलेटेड ही है क्वेश्चन। कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि लंबाकार। तो हमारी जो ग्रह होती है, जो अगर किसी भी पिंड का अगर चक्कर लगाता है तो हमारा लंबाकार लगाता है, लंबाकार तो नहीं लगाता है। लंबाकार तो इसका क्या मतलब, ये लंबाकार, ये तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा कह रहा है त्रिभुजाकार का मतलब ये इस तरफ लगाता है चक्कर, नहीं यार, ये तो होगा नहीं। ये भी ऑप्शन बी भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी भी गलत है। और चौथा बोला है कि रेखायुक्त भी होगा नहीं हमारा क्वेश्चन। तो गाइस हमारा इसमें तब ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से क्वेश्चन के बाद देख लीजिए। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं।
तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। मैं आपसे बताया कि कोई भी पिंड है, उस पिंड के चारों तरफ सभी ग्रह ऐसे ऐसे घूमते हैं, इस तरीके से। देखा ना, कभी कभार जलेबी की दुकानी पर आप गए हैं तो जलेबी अक्सर लोग इस तरीके से ही बनाते हैं। ठीक हमारी जो ग्रह होते हैं किसी भी पिंड की तरफ इस तरह ही चक्कर लगा करके जाते हैं। मतलब ये दीर्घवृत्ताकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। अब चलिए गाइस, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन एनसीसी में भी अक्सर पूछ देता है, या हम किसी एडवेंचर ट्रेनिंग कोई कर रहे हैं, या किसी पर्वत पहाड़ी इलाके में चले गए हैं, या किसी घना क्षेत्र इलाके में चले गए हैं, तो अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन से हम लोग को दिशा का ज्ञान हो सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो बहुत अधिकतर बच्चे जानते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स भाई लोग जानते हैं कि ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्यों भाई, ध्रुव तारे उत्तर की तरफ ही हमारा दिखाई देता है, इस कारण अधिकतर लोग कहते हैं कि ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। मैं एनसीसी एक्स कैडेट था, एनसीसी एससीओ सीनियर अंडर ऑफिसर वरुण शर्मा। तो जो टीचर्स आर्मी वाले थे वो हम लोग को अक्सर बताते थे कि मकड़ी के जाल के माध्यम से बताते थे दिशाओं का ज्ञान, ध्रुव के तारे से। कभी काल पेड़ों के जो पत्ते होते थे पूर्व दिशा में तो काफ़ी पीलापन हो जाता था। इन कारणों से टीचर्स हमारे जो आर्मी के थे वो बताते थे। मेरा योगदान रहा एनसीसी में 3 सालों तक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो आप इसे देखिए, ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। देखिए, कभी काल मैप पर हम लोग उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ये ध्यान दीजिएगा, और दक्षिण हमेशा नीचे की तरफ होता है, दक्षिण। और हमारा दाईं साइड हमारा पूर्व होता है, और बाईं साइड क्या होता है, पश्चिम। मैप पर अधिकतर दर्शाते हैं। अब आप किस साइड बैठे हैं, किस दिशा से देख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैप रीडिंग करते हैं। अक्सर हम लोग को एनसीसी में मैप रीडिंग भी पढ़ा जाता था जब मैं एनसीसी में पढ़ता था। तो गाइस, हम लोग आगे कुछ मैं अलग नई बुक्स के माध्यम से टॉपिक रखा हूँ। गाइस, मैं आप लोगों को एक और खासियत बात बता देता हूँ कि ये सारे जितने मैंने क्वेश्चन एडिट किया है, ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के माध्यम का है, एनसीईआरटी। ये सारा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक से 6 से 12 तक मैंने इसको काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया। 6 से 12 तक जो भूगोल का रहा किताब, उनको मैं काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया, और सारे क्वेश्चनों को पेन डाउन करके फिर एडिट करके मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, ताकि इन एनसीईआरटी से अक्सर जो आगामी परीक्षाएं हो रही हैं वो एनसीईआरटी के माध्यम से ही हो रही हैं। तो मैंने इन सभी क्वेश्चन को आपके सम्मुख रखा हुआ है, और मैं आपको इसके माध्यम से एक्सप्लेन करके धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये मेरा पहला प्रयास है, मैं पहली बार यूट्यूब चैनल अपने ओके कंपटीशन बाय बी शर्मा के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। तो आगे मैंने टॉपिक का रखा है, देखिए इस टॉपिक में सौरमंडल व ग्रह दिया हुआ है। इसमें भीतरी ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह,
पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? जो अंदर की तरफ होते हैं, जो अंदर की तरफ, भीतरी ग्रह, अंदर की तरफ। कौन कौन से हैं? तो बुध है। कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सभी हमारे क्या है? पार्थिव ग्रह है, यानी भीतरी ग्रह इनको बोलते हैं। और अगला दिया है कि बाहरी ग्रह अथवा जोवियन ग्रह। बाहरी ग्रह हमारा कौन सा है? तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि वरुण वरुण वरुण, जी हाँ, मेरा नाम है वरुण शर्मा। तो ये हमारा क्या है? जोवियन ग्रह। बहुत लोग सोच रहे हैं कि वरुण सर का नाम वरुण, इसमें ये जोवियन ग्रह में आते हैं। खैर कोई नहीं, आपको इस टॉपिक को बस देखना है, पढ़ना है और समझना है कि क्या इसमें बताया जा रहा है या कह क्या रहा है। और देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार इसके कुछ पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि आकार के अनुसार, इसमें दिया है आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम देख रहे हैं। बृहस्पति आकार के अनुसार, पहले बृहस्पति बताया मैंने, मैं आपको बताया हूँ अभी जस्ट पहले कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए वो बहुत जल्दी से अपना एक चक्कर, एक घूर्णन कर लेता है बहुत जल्दी से। अरे घूर्णन बोलना, जो परिक्रमण काल है 88 दिन में बहुत तेजी से पूरा कर लेता है। और देखिए फिर द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम जो दिया हुआ है बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, अरुण है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये हमारा क्या है? द्रव्यमान के अनुसार। मैंने आपको सभी ग्रहों के द्रव्यमान के बारे में बताया है। फिर घनत्व के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम दिया है। घनत्व डेंसिटी दिया है कि पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। सॉरी गाइस, थोड़ा सा खांसी टाइप का हो गया है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर भी कोई नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, आप शायद समझ रहे हैं। तो ये रहा हमारा घनत्व के आधार पर। फिर बोल रहा है कि आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह भी मैंने बताया, आंतरिक ग्रह में कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। जोवियन ग्रह कौन सा है? यानी जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण। फिर दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम हमने बताया कि सूर्य के सबसे निकट बुध है। सूर्य के निकट सबसे बुध है। अधिकतर अपवाद भी है कि सबसे गर्म कौन सा ग्रह है, बुध है कि शुक्र है। अधिकतर तो हमारा मानना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, तो बुध हमारा सबसे गर्म होगा। लेकिन कोई नहीं, अपवाद में अभी भी असमंजस में है। खगोल शास्त्री अभी भी पता लगा रहे हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो कह रहा है कि दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बुध में बताया ना कि सबसे जल्दी से जो परिक्रमण करता है वो कौन सा है? बुध है। फिर शुक्र करता है, फिर पृथ्वी करता है, फिर मंगल करता है, फिर बृहस्पति करता है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। मतलब ये सभी दूरी के हिसाब से काफ़ी इनको समय लगता है। पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाना में इनको काफ़ी समय लगता है। मैं बताया कि 8वां ग्रह हमारा क्या है? अरुण है। अरुण को काफ़ी समय लगता है, इसी कारण ठंडा भी ग्रह है क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित है। और देखिए फिर कह रहा है कि परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। परिक्रमण वेग के अनुसार मतलब स्पीड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड बोला बुध बहुत तेज जल्दी से करता है, जल्दी से गमन करता है अपने पथ पर। फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और तो ये परिक्रमण और इनके परिक्रमण अवधि और परिक्रमण वेग, ये दोनों का क्या है? आपस में समान है। बस इनके समान का मतलब
सिर्फ इनकी जो क्राइटेरिया दिया है वो सामान्य है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये आरोही क्रम में दिया हुआ है, परिक्रमण अवधि आरोही क्रम में, और ये परिक्रमण अवधि के अनुसार अवरोही क्रम में दिया है। तो इस बात को काफ़ी हम ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे और देख रहे हैं कि क्या दिया है, कैसे दिया है। और मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ कुछ पॉइंट आपको अभी। देखिए, मैंने एक सौरमंडल की कुछ पॉइंट ऐसे नॉर्मल बता देता, छूट गया है जो बता रहा हूँ आपको। मंगल है, मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जो सबसे ऊंचा पर्वत उसको बोलते हैं। कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत आप लोग बता सकते हैं? कुछ मिनट सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचा पर्वत सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए मैं बताता हूँ। यह पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। इसका नाम है ओलंपस मोन्स। क्या नाम है? ओलंपस मोन्स। इस पर्वत का नाम है ओलंपस मोन्स। जी हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर स्थित है? 3 टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो कौन सा ग्रह है जिस पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है? हमारा कौन सा ग्रह है? मंगल है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो क्या है? ओलंपस है। ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ये कुछ टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन रखा हुआ था। अब नेक्स्ट में आपको जब आऊँगा पढ़ाऊँगा तो इस पर मैं टॉपिक जब बनाऊँगा तो मैं आपको समझाऊँगा। यानी एनसीईआरटी के जो अगला क्वेश्चन है उनके बारे में मैं आपको अवश्य बताऊँगा। तो आप लोग ऐसे ही इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते रहिए और देखते रहिए। अब मैं आपको अगला जो चैप्टर आएगा KGF, अगला चैप्टर क्या आएगा आपका? KGF चैप्टर 2। अगला जो टॉपिक हम लाएंगे, अगला चैप्टर जो आएगा आपके KGF 2। आप लोग KGF मूवी के से सिमिलर मत कीजिएगा, मतलब है कोई नहीं, मैं उसी पर सोचा हूँ कि मैं क्यों ना कुछ मूवी से रिलेटेड कुछ पॉइंट ऐसा डालूँ जिससे मतलब जिसके माध्यम से आप कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। तो मेरे KGF कहने का मतलब हुआ करिए जर्नल फोकस, मतलब ये कुछ जनरल पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर फोकस कीजिए। यानी करिए जनरल फोकस। KGF का मतलब क्या हुआ? करिए जनरल फोकस। चैप्टर 2 मैं अगली बार लाऊंगा और आपको इसके माध्यम से कुछ बताऊंगा और पढ़ाऊंगा, और आप इंतज़ार करते रहिए, मैं अवश्य ही आपके सामने। तो ठीक है गाइस, आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मैंने आपसे जैसा कहा कि मेरे चैनल है ओके कंपटीशन बाय भी शर्मा के माध्यम से मैंने कुछ और भी अलग से कुछ पॉइंट डाले हुए हैं। बस आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मैं आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स एनसीईआरटी की लाता रहूँगा। मैं श्योरली कर रहा हूँ, पॉइंट अवश्य आएगा। ये जो चैप्टर से हैं क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, और आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, देखते रहिए, पेन से पॉइंट को लिखते भी रहिए, ताकि ये जो आगामी परीक्षाएं हैं इसमें आप कंपटीशन के लिए फाइट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।